कैसे करेंगे हम। चलिए, तो क्या थर्ड नंबर वाला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, जितने भी नंबर्स लिखे हैं इनको फिर से मल्टीप्लाई करना, वही सेम चीज़ है। ए नंबर पे आ जाएंगे। तो ये नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, 5 माइनस डी स्क्वायर प्लस 2d है, ये ब्रैकेट में है, और इधर कितना है 2d माइनस 1 है। तो अब 2d माइनस 1 का इसमें अंदर वाले मल्टीप्लाई, एक बार 2d का करेंगे, एक बार 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना आ जाता है, देखिए मल्टीप्लाई ईच टर्म विद द फर्स्ट विथ ईच टर्म्स ऑफ द सेकेंड एडिंग द गिव्स, सेकेंड एंड एडिंग गिव्स, ठीक है ना। सिंपल सा, आपको कुछ नहीं करना, सीधी सी बात है, जो नंबर्स गिवन है आपको सीधी सीधी उनको उधर वाले को नंबर को इधर मल्टीप्लाई कर देना, इधर वाले को उधर मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब अब देखो इसका सोल्यूशन कितना आ जाएगा, आप देखो यहाँ पे 2d प्लस 5 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा दूसरे वाले का, पहले स्टेप बाय स्टेप है, सबका मल्टीप्लिकेशन सब में हो रहा है ना। पहले देखो, आप ध्यान से देखो 2d प्लस 5 कैसे आया, आप यहाँ पे देखो, पहले 5 का मल्टीप्लिकेशन किस में किया, 2d में किया, तो 2d कितना हो गया, ये 2d प्लस 5 हो गया। देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन 5 में जैसे हम करते हैं तो पहला हमारा नंबर कितना आ जाएगा, 2d और 5 है, ठीक है ना, 2d प्लस 5 है, तो ये ब्रैकेट ये हो गया, इसके बाद डॉट लगा हुआ है, फिर -1 प्लस डी स्क्वायर है, फिर डॉट लगा हुआ है, फिर देखिए आपका क्या है 2d प्लस, आप इसको ध्यान से देखना है, आपको इन सबका मल्टीप्लिकेशन ना करना है। ये जो नंबर्स अलग अलग दिए हैं ना, तो नंबर्स मल्टीप्लिकेशन करने पे आपको कितना आ जाएगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये 5 2 जा 10 हो जाएगा, सीधी सी बात है। देखो यहाँ पे 10d लिखा हुआ है ना, आगे आप देखो ये 5 2 जा 10 आ रहा है, 10d लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखिए। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ आपका, एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखा, और देखो इसको आपको एज इट इज़ इसको ऐसे लिख लेना है। तो 2d प्लस 5 हो गया पहला वाला, फिर क्या है -1 प्लस माइनस डी स्क्वायर हो गया, फिर मल्टीप्लाई है 2d प्लस माइनस डी स्क्वायर है, फिर मल्टीप्लाई है -1 प्लस 2d हो गया, फिर मल्टीप्लाई है 2d प्लस 2d ये हो गया, फिर -1 हो गया। अब इसको जब हम इकट्ठा करेंगे पूरा का पूरा, देखिए इसको गैदर करेंगे, जब इसको हम गैदर करेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा 10d हो जाएगा, 10d -5 हो गया, और -2d का क्यूब हो गया, 10d का, जैसे देखिए अब 10d इसको ऐड करना पड़ेगा ना, वो 5 2 जा 10 हुआ था ना आपका, सीधी सी बात है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आपसे ये नहीं बन रहा है तो आप क्या कर लीजिए, एक बार 2 का मल्टीप्लिकेशन इसमें कर लीजिए, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, फिर 2d हो जाएगा, 2d का क्यूब हो जाएगा, फिर आप देखिए यहाँ पे जो नंबर है 2d, फिर 2d का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2d का स्क्वायर, फिर एक बार 1 का मल्टीप्लिकेशन सब में कर दीजिए, और उनको क्या कर देना, प्लस माइनस कर देना। प्लस माइनस करेंगे तो आपका ये वाली वैल्यू आएगी, जहाँ पे ब्लिंक कर रहा हूँ मैं ना, ये वाली वैल्यू आपको दिखेगी। तो पहले ये वाली वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले देख लीजिए। तो 10d माइनस 5 हो गया, 10d माइनस 5 माइनस 2d का क्यूब हो गया, जो मैं आपको बता रहा हूँ, और प्लस डी स्क्वायर हो गया, प्लस 4d का स्क्वायर माइनस 2d हो गया। अब इनको फिर से प्लस माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये देखिए -2d का क्यूब आ जाएगा, प्लस 5d का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 8d आ जाएगा, और -5 आ जाएगा। यही हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया है, उसी का बी नंबर आप चेक करिएगा। तो जो बी नंबर वाला क्वेश्चन गिवन है आप इसको देखिए, तो पी क्यू मल्टीप्लाइड में कितना है, पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस 1, यही है ना। तो अब पी क्यू का मल्टीप्लिकेशन हर साइड में होगा, अंदर आप करिए उसका मल्टीप्लिकेशन, देखिए अगर आपसे नहीं बन रहा है, देखिए मैंने यहाँ पे कर रखा है। अब पी क्यू का मल्टीप्लिकेशन किस में हो गया, पी स्क्वायर में हुआ, तो पी स्क्वायर, अब देखो पी का तो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो इसकी वो जो हो जाएगी ऐड हो जाएगी पावर्स, तो 2 + 3 हो गया, और क्यू एज इट इज़ रहा आएगा। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे कितना हो गया, माइनस पी एंड क्यू का 2 + 1 हो जाएगा, क्योंकि इस बार क्यू है तो क्यू स्क्वायर, और क्यू मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्यू का पावर 3 हो जाएगा, और लास्ट में +1 है, तो उसी में पी क्यू का बस मल्टीप्लिकेशन कर देना। अब हमारा लास्ट का इसका आंसर कितना बन जाएगा, देखो पी क्यू क्यू माइनस पी क्यू क्यूब प्लस पी क्यू। बात समझ में आ गई आपको क्या क्या बन रहा है हमारा, बस आपको यही देख लेना है, इतना इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी थोड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी को चेक कर लेते हैं। एक्चुअल में सी का सोल्यूशन यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं आपको सी क्वेश्चन बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। पहले अपन डी वाला कर लेते हैं, क्योंकि इसका सोल्यूशन मैंने गलती से डालना भूल गया हूँ पीडीएफ में, ठीक है ना। मैं डायरेक्टली आपको बता सकता हूँ, लेकिन बिना सोल्यूशन लिखा आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप कहेंगे कि हमको समझ में नहीं आया, ठीक है ना। इसलिए मैं डायरेक्ट ही आपका क्या कर रहा हूँ, जो डी नंबर वाला क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रहा हूँ। डी नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, पहले लिखा क्या है, 9/11a - 2/3b, एंड ये ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाइड कितना है a + b। सिंपल सा आपको वही मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला लगाना है। तो आपको सीधे से पहले आपको a जो नीचे है तो उसको आप मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 9a/11 हो जाएगा, -2/33b हो जाएगा, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है। अब फिर कितना है, a + b हो जाएगा।
अब यहाँ पे फिर से सॉल्व करेंगे। आप जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए अगर आपको सॉल्व करना है तो सीधी सी बात है -1 का, आप -1 वाला इसको छोड़ दीजिए, आप ये आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है ना। 2a एंड 2b, वो -1 एलसीएम लेने के लिए उसने सॉल्व किया है, ठीक है ना, तो आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। अब अपन को क्या करना है, 9a/11 कर लेना है और 2/33b कर लेना है और a + b अलग से ब्रैकेट में कर लेना। अब देखिए यहाँ पे एक स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ते चलना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे स्टेप क्या चेंज हुआ है, आप ये देखिए ध्यान से, स्टेप क्या चेंज हो रहा है। तो ये जो माइनस है ना, आपको देखना ये प्लस, इसको आप क्या करिए कॉमन लीजिए, क्योंकि आप ये वाला नंबर तो प्लस में है और ऊपर हमने 2b में माइनस लगा दिया यहाँ पे, तो मतलब ये तो पूरा नंबर माइनस का हो गया। तो हमें ये हमारा कितना हो गया, 9a/11 प्लस ये कितना हो गया, माइनस का 2b/33 और a + b है हमारा पहले से ही है। अब इसका आप डायरेक्टली क्या कर लीजिए, इसको आप चाहे एलसीएम ले लीजिए, चाहे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके देख लीजिए, ठीक है ना। तो आपको ये सीधी सी बात पता है, 9a और ये 3 आ रहा है आपका। देखिए अब इन दोनों का हम जल्द से एलसीएम लेंगे, आप ये समझो 11 और 33 का एलसीएम आ गया ना, 11 और 33 आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इन दोनों का हमने एलसीएम लिया तो हमारा एलसीएम 33 आएगा। अब 33 रख के दोनों को हमको सॉल्व करना पड़ेगा, 11 सीधे 33 हो गया, क्योंकि ये 9 से कटेगा ना। आप यहाँ पे देखो, जब 11 3 से कटा तो 9 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आगे आकर आप आके देखेंगे तो ये देखिए आपको यहाँ पे चेंज होगा। 9 3 अभी इसने चेंज नहीं किया, मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ पे, ये देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है ना। 27a - 2b हो जाएगा, 27a अब -2b/33, ये हमारा सॉल्व करने के बाद आएगा, ये वाला आंसर आएगा, क्योंकि वो तो वही स्टेप्स हैं जो ऊपर आपके लिखे हैं, वो स्टेप्स को 1 बाय 1 स्टेप्स को बनाया जा रहा है, ठीक है, प्लस माइनस किया जा रहा है। ये आपका फाइनल, उसका जब एलसीएम लेने के बाद आपका क्या ये डिजिट आएगा, 27a - 2b आपका आ जाएगा, /33 आएगा, और a + b आपका तो वो साइड में है, उसको तो बाद में ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा इसका जो एलसीएम लेने के बाद आंसर कितना आया, देखिए ये है 27a - 2b/33 मल्टीप्लाइड a + b, ये आपका पहले से ही है। अब ये जो ब्रैकेट आ गया, इसको हमको फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो प्लस माइनस है, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वहाँ मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे, जहाँ प्लस माइनस वहाँ प्लस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो नंबर आ रहा है, दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, 33 आ रहा है। अब a और b का हमने क्या कर दिया, दोनों अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। आप समझे नहीं, यहाँ पे आपको अगर कोई दिक्कत समझ में आ रही है तो a का मल्टीप्लाई 20a + b है, 20a का मल्टीप्लाई किस में कर दिया, a + b में कर दिया, और फिर -2b का मल्टीप्लाई किस में कर दिया, a + b में कर दिया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आप देखिए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो जैसे 20a² हो जाएगा पहला वाला, और दूसरा वाला कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जहाँ पे ब्लिंक कर रहा हूँ, ठीक है ना, वो तो आपके स्टेप्स लिखे हुए हैं। इसको जैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना, बगल वाला कितना हो जाएगा, 27ab हो जाएगा। फिर माइनस में इधर देखिए, अभी हमने केवल ब्लू वाला स्टेप सॉल्व किया, जहां आपको ब्लू दिख रहा है वो स्टेप सॉल्व हुआ, आगे वाला नहीं हुआ है। अब आगे वाला स्टेप क्या होगा, आगे नेक्स्ट वाले स्टेप में आपको सॉल्व होगा। ये आगे वाला स्टेप यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो देखिए आप 2b मल्टीप्लाइड a होगा, माइनस का 2b मल्टीप्लाइड a होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2ab हो जाएगा, और इसका माइनस का 2b है, तो ये मल्टीप्लिकेशन अगर माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा तो ये 2b² हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो आंसर है, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। इसको अभी प्लस माइनस होगा, अभी देखिए अभी एग्जैक्ट आंसर नहीं आया, तो देखिए 27a² प्लस 27ab - 2ab एंड -2b²। अब आप देख लीजिए कि ये ab वाले सेम हैं, जो ab वाले सेम है वो एक दूसरे में माइनस हो जाएंगे। तो देखिए 27ab - 2ab, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 25ab आगे देखो ब्लू करके रखा हुआ है, जहाँ पे आपको सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन, वहाँ पे ब्लू करके रखा है, सॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। आपको बस ब्लू डॉट पे ध्यान देना कि सॉल्व स्टेप बाय स्टेप कैसे हो रहा है। तो हमारा लास्ट का आंसर कितना आ जाएगा, 27a² प्लस 25ab - 2b²/33, यही हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर किस पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे एक क्वेश्चन लिखा है। अब ये आपके